लाइट चली जाती तो बड़ा आनंद आ जाता, नहीं? आइए कथा के उसी प्रसंग में, यहाँ पर भगवान बारह पृथ्वी को लेने के लिए निकलते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, रसातल में पृथ्वी को ढूंढते हैं। जब पृथ्वी को ढूंढते हैं तो माता पृथ्वी जब उनको मिलती है तो अपनी दाढ़ों के बीच में रखकर ऊपर भगवान लेकर आ रहे हैं। दाढ़ों के बीच में पृथ्वी रखी है। जैसे ही समुद्र से पृथ्वी को लेकर ऊपर आते हैं, हिरण्याक्ष तो पहले से ही बैठे थे, युद्ध करना है। भगवान से कहते हैं मुझे आपसे युद्ध करना है। पहले के जमाने में जो ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे वो आपस में युद्ध करते थे, फिर जो जीत जाता था उस पर वो राज्य करते थे। तो कहते हैं हमें आपसे युद्ध करना। भगवान कहते हैं ठीक है, हम तो इसी के लिए ही आए हैं। यहाँ भगवान का और हिरण्याक्ष का युद्ध होता है। युद्ध होता जाता है, कई दिनों तक युद्ध चलता है, लेकिन अंततः हिरण्याक्ष का भगवान वध करते हैं। हिरण्याक्ष का उद्धार करने के बाद भगवान पृथ्वी को ऊपर लेकर आते हैं। फिर यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्यभार आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी का जो दूसरा अवतार था, बराह अवतार, ये भगवान ने लिया। अब यहाँ ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी तो ब्रह्मा जी के एक अंश से एक पुरुष की रचना होती है और दूसरे अंश से एक स्त्री की रचना होती है। मनु नामक पुरुष उनके अंश से निकलते हैं, शतरूपा नामक स्त्री। मनु और शतरूपा दोनों स्त्री पुरुष की रचना करने के बाद वो सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाते हैं। उनके यहाँ पर 5 संतानें होती हैं, जिनमें से 3 पुत्रियां 2 पुत्र, देहूति, आकुति, प्रसूति, ये 3 पुत्रियां होती हैं। और प्रियव्रत और महाराज उत्तानपाद, ये 2 पुत्र होते हैं। अब यहाँ पर देहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया जाता है। कर्दम ऋषि भगवान की बड़ी तपस्या किया करते थे। जब यहाँ पर तपस्या, पूजा पाठ, कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भगवान को खुश करते हैं। बाद में कहते हैं भगवान अब मैं गृहस्थ को धारण कर रहा हूँ। तब भगवान कहते हैं आज से 2 दिन बाद तुम्हारे यहाँ पर मनु महाराज अपनी पुत्री देहूति को लेकर आएंगे। विवाह आपका देहूति माता के साथ होगा, जो आपके ही जैसी है, आपके वर्ण के हिसाब से बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर देहूति माता को साथ में लेकर मनु और शतरूपा आते हैं कर्दम ऋषि के पास। महाराज यहाँ पर पूजन हवन की सामग्री व्यवस्थित कर रहे होते हैं। बताते हैं कि मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना है। यहाँ पर कर्दम ऋषि उनको आसन देते हैं। आसन देते हैं तो मनु और शतरूपा ये दोनों आसन पर बैठ जाते हैं, लेकिन माता देहूति आसन पर नहीं बैठती। अपना दाहिना हाथ उस आसन पर रख लेते हैं कि आसन का सम्मान हो जाए, क्योंकि ये मेरे पति ने बिछाई और आजकल कुर्सी डालो तुम, बैठेंगे हम। तो यहाँ पर माता उनके आसन का सम्मान करते हुए अपना दाहिना हाथ रख लेती है। उनको बताते हैं कि हर चीज में हमारी कन्या होशियार है, भोजन हो, पूजा पाठ हो, सब बातें बताते हैं। आगे विवाह कर दिया जाता है। विवाह के बाद यहाँ पर सीख देते हैं कि कभी आपके पति अगर दुख में हो तो तुम मुस्कुराते हुए रहना। अब ये उल्टी शिक्षा हो गई कि अगर दुख में हो तो आप मुस्कुराते हुए, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी मुस्कुराते हुए रहेंगी तो उनकी चिंता थोड़ी तो दूर होगी। ऐसा नहीं कि वो थोड़ी चिंता करे तुम और बढ़ाते जाओ चिंता को। तो वो कहते हैं कि पति का स्वभाव देख के उनके अनुसार व्यवहार करना, बहुत सी सीखें माता देती है। देहूति, आकुति, प्रसूति तीनों का विवाह करने के बाद यहाँ महाराज प्रियव्रत को अपना राजपाट दे दिया जाता है और महाराज उत्तानपाद हैं, उनके यहाँ पर माता सुनीति का विवाह कर दिया जाता है। सुनीति माता बड़े ही सरल स्वभाव की थी,
सुनीति का अर्थ मतलब कि सुंदर नीतियों वाले, जिनकी नीति विचार आचार सब कुछ शुद्ध हो। और सुंदर नीतियों वाली थी तो विचार तो पवित्र रहने ही थे। यहाँ पर माता सुनीति के साथ महाराज उत्तानपाद का विवाह कर दिया जाता है। इस प्रकार से आगे रचना बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर महाराज परीक्षित कहते हैं, आप मुझे ध्रुव चरित्र की कथा श्रवण कराए। तब वो बताते हैं कि माता सुनीति और महाराज उत्तानपाद का जब विवाह हुआ तो उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं हो रही थी। अब संतान की प्राप्ति के लिए महाराज का दूसरा विवाह करवाया जाता है कि संतान की प्राप्ति हो। और दूसरा विवाह होता है माता सुरुचि के साथ। सुरुचि का अर्थ तो समझ ही रहे हैं, जो स्वयं की रुचि बोले वही कार्य कर रहे हैं। सास क्या कर रही है, ससुर क्या कर रहे हैं, पति क्या करे, उनसे कोई मतलब नहीं। जो खुद को पसंद है वही करेंगे। और वही माता सुनीति सुंदर नीतियों वाली, सबके स्वभाव के अनुसार कार्य करे। और यहाँ माता सुरुचि की सुंदरता ऐसी कि महाराज सब कुछ भूल जाए। अब सुरुचि माता आ जाती है, स्वभाव बड़ा तेज था। अब जैसे ही माता सुनीति राजमहल में दिखती है, महाराज से बात करती है, तो ये बात सुरुचि को अच्छी नहीं लग रही है। अब क्या किया जाए? तो यहाँ पर माता सुरुचि माता सुनीति के लिए महल से बाहर निकलवा देती है। कहती है, अगर ये महल में रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगी। उनकी सुंदरता ऐसे राजा सब कुछ भूल जाए तो उनको निकाल देते हैं। जब निकाल देते हैं तो माता सुनीति यहाँ पर संतों की संगति में चली जाती है, संतों का संग करने लगती है, सत्संग करती है। अब यहाँ पर माता सुरुचि गर्भ धारण करती है, तो हाँ संतों के आशीर्वाद से माता सुनीति ने भी गर्भ धारण किया। 9 महीने व्यतीत होते हैं। 9 महीने बाद दोनों को एक एक बालक की प्राप्ति होती है। जो सुनीति माता के यहाँ पर बालक होते हैं उनका नाम पड़ता है ध्रुव, और जो सुरुचि माता के यहाँ पर बालक होते हैं उनका नाम पड़ता है उत्तम। दोनों बड़े होते हैं, पालन पोषण किया जाता है। अब एक दिन महाराज युद्ध करने जाते हैं। यहाँ पर युद्ध जीत कर आ रहे होते हैं तो सभी प्रजा उनके लिए बधाइयां देने को जाते हैं। जब देखते हैं ध्रुव जी की मेरे पिताजी युद्ध जीत कर आए हैं, सभी बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, कोई आ रहा कोई जा रहा, तो सोचते हैं मैं भी देने को जाऊं। जब जाते हैं तो देखते हैं कि सिंहासन पर महाराज उत्तानपाद बैठे हैं, माता सुरुचि बैठी है, गोदी में उत्तम को लिए हैं। ध्रुव जी देखकर पिताजी को मुस्कुराने लगते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो यहाँ पर पिता के लिए पुत्र के प्रति भाव जागृत होते हैं, उनको वो गोद में बैठा लेते हैं, खिलाने लगते हैं। अब यहाँ महाराज लाड प्रेम करे तो ध्रुव जी को जैसे ही लाड प्रेम करते देखा माता सुरुचि ने, तो उनको थोड़ा क्रोध आ गया। तो महाराज को रोकना चाह रही थी, लेकिन जब देखा ही नहीं गया तो सीधे ध्रुव जी महाराज को गोदी से उठाती है और नीचे पटक देती है। और जैसे ही नीचे पटक देती है तो महाराज ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि महाराज तो पत्नी के प्रेम में पागल थे। अब यहाँ ध्रुव जी रोने लगते हैं और सुरुचि माता यहाँ पर कह देती है कि अगर तुम्हें महाराज की गोदी में बैठना है तो जाओ और विष्णु की तपस्या करना, उनसे कहना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दे, तब आप इनकी गोदी में बैठ पाएंगे। और तुम्हारी माता तो अब दासी है, और दासी पुत्रों से महाराज नहीं मिलते, तुम्हारी माता दासी है। अगर तुम्हें यहाँ इस गद्दी पर, इस राज सिंहासन पर बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना होगा। यहाँ ध्रुव जी रोने लगते हैं, रोते रोते अपनी माता के पास आते हैं। जब माता के पास आते हैं तो माता पूछती है कि क्यों रो रहे हो। जब पूछती है तो वो कहते हैं कि माँ, मैं आज पिताजी के पास गया तो माता सुरुचि ने मुझे सिंहासन से नीचे पटक दिया, कहा कि अगर राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो जाओ विष्णु की तपस्या करना और उनसे वरदान मांगना कि मुझे माँ सुरुचि के गर्भ से जन्म दे, तब जाके राज सिंहासन पर महाराज की गोदी में बैठ पाऊंगा। माता सुनीति कहती है, एक साधारण मनुष्य की गोदी में बैठने के लिए रो रहा है, तुम्हारे तो परम पिता परमेश्वर है। अगर बैठना ही चाहते तो उनकी गोदी में बैठो, कोई बात नहीं, चुप करा लेती है। अब यहाँ पर कुछ समय व्यतीत होता है
जब कुछ समय व्यतीत होता है, रात्रि का समय आता है, अब उनको तो वही बातें लग रही हैं। महाराज क्षत्रिय स्वभाव है, बात थोड़ी भी हो तो लग जाए। अब जब वही बात मन में चल रही है कि माता ने मुझे गोदी से उतार दिया, पिताजी ने क्यों कुछ नहीं कहा, मैं क्यों गोदी में नहीं बैठ सकता, मेरी माता को राज सिंहासन पर क्यों नहीं बैठाया जाता, मेरी माँ क्या दासी पुत्र है, बहुत से प्रश्न चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर उनकी नींद ही नहीं लग रही थी। मध्य रात्रि के समय में महाराज ध्रुव जी उठकर चल देते हैं कि माँ ने कहा था कि विष्णु की तपस्या करना, फिर मेरी कोख से जन्म लेना, तब सिंहासन पर बैठ पाओगे। तो उतनी ही रात्रि में चल देते हैं। और अभी आयु भी कितनी है, मात्र 5 वर्ष है, इससे ज्यादा तो आयु भी नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान पर भरोसा करके, भी भगवान को जानते तक नहीं, लेकिन सोच लिया कि भगवान से वरदान मांगना है, राज सिंहासन पर बैठना है, तो उठकर चल देते हैं। अब जैसे ही रात्रि में चले जाते हैं तो यहाँ पर घनघोर जंगल में पहुंचते हैं। अब जंगल में पहुंचे तो भगवान की नजर ध्रुव जी पर पड़ती है। भगवान कहते हैं छोटा सा बालक इतने जंगल में, इतनी रात को कोई जीव जंतु आएगा तो इसे क्षति पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी ये चले जा रहे हैं। जब भगवान देख रहे हैं कि वो वापस लौटने का कोई परिचय ही नहीं दे रहे हैं, तब भगवान यहाँ नारद जी से कहते हैं कि जाइए, ये जो बालक जा रहे हैं इनको वापस लौटाइए, क्योंकि ये घनघोर जंगल में चले जा रहे हैं, कई भयंकर जीव हैं, कभी भी क्षति पहुंचा सकते। तो यहाँ पर नारद जी आते हैं, आते ही नारायण नारायण तुरंत बात रोक देते हैं। कहते हैं कि अरे आप जा कहाँ रहे इतनी रात को? तब बोलते हैं मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। बोले किसकी? बोले भगवान विष्णु की। बोले जानते हो? बोले नहीं, मैं जानता तो नहीं हूँ, बस तपस्या करनी है। नारद जी ने कहा एक तो आयु इतनी छोटी है, ऊपर से तपस्या करनी है, अरे तुम्हारे तो खेलने कूदने के दिन है, वापस घर लौट जाओ। बोले नहीं, अगर प्रण करके निकला हूँ कि विष्णु को प्राप्त करके ही जाऊंगा तो उनसे मिलकर ही जाऊंगा। यहाँ पर नारद जी बहुत समझाते हैं। तब ध्रुव जी कहते हैं कि आप कौन हैं? तब वो बताते हैं मैं नारद ऋषि हूँ। अच्छा, आपके बारे में जो माता कहानियां सुनाया करती हैं वही नारद ऋषि है? तब बोले हाँ मैं वही नारद ऋषि हूँ। तो कहते हैं अगर आप भगवान से मिलने का रास्ता जानते हैं तो ही मेरा मार्ग रोके, वरना मुझे जाने दे। अब तो जिद पे लगे हैं कि नहीं भगवान से मिलकर ही जाना है। तब नारद जी कहते हैं ठीक है, भगवान से मिलने का रास्ता तो हम जानते हैं, लेकिन भगवान से जीवित नहीं मिल सकते। तो बोले हम जीवित नहीं मिल सकते तो वो तो मिलने आ सकते। बोले हाँ वो जरूर आ सकते, लेकिन उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। तब नारद जी की बात सुनकर ध्रुव जी कहते हैं जैसे कहोगे वैसे तपस्या करेंगे, लेकिन भगवान से मिलने का रास्ता आप जानते हो तो कृपया कर मुझे बताइए। तब नारद ऋषि अब यहाँ परीक्षा ले रहे होते हैं कि अब क्योंकि शिष्य बनाना है, गुरु मंत्र देंगे, जो भगवान के पास ले जाए वही गुरु है। तो यहाँ पर वो देखते हैं कि ऐसा नहीं कि चेला हो एक दो और निकल जाए, एक दो दिन तो बड़ा पूजा पाठ करे, मंत्र पढ़े, भगवान सब ये वो, और दूसरे तीसरे दिन पता चले कि भी नहीं नहाए खाना खाए। तो यहाँ पर वो देखते हैं कि ये अपनी जो जिद पर है वो प्रण कर लिया है, तो क्या भगवान को प्राप्त करके ही जाएंगे। फिर कहने लगे अरे अब तुम्हारी क्या उम्र है, तुम क्या भक्ति करोगे, वापस लौट जाओ वापस। बोले नहीं महाराज, अगर आप जानते हैं तपस्या भगवान से मिलने का रास्ता पता है तो जरूर बताएं। तब नारद जी कहते हैं मैं भगवान से मिलने का रास्ता जानता हूँ, जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसे वैसे करते जाना। बोले ठीक है। बोले पास में आओ। जब पास में आते हैं तो उनके कान में से नारद ऋषि मंत्र देते हैं, कहते हैं कहो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये गुरु मंत्र देने के बाद यहाँ नारद जी कहते हैं जाओ और भगवान की तपस्या करना, और सारी बातें बताते जाते हैं कैसे कब क्या तपस्या करनी है। तो यहाँ ध्रुव जी जाते हैं। ध्रुव जी एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, एक पैर पे खड़े हैं, दोनों हाथ ऊपर किए हैं, मात्र 5 वर्ष के बालक हैं।
और यहाँ भगवान को प्राप्त करने की इच्छा को लेकर एक ही मंत्र गाए जा रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको नहीं मिलना भगवान से, आइए हम भी भगवान को मनाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो